Hello everyone, I am Sunny Sharma, the computer teacher in the Riddhi Siddhi Central School. Okay, in the class 8 मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आखिर ये सी होता क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सी आखिर है क्या। तो सी जो है उसका फुल नेम जो होता है वो है क्लास फाइल। क्या होता है? क्लास फाइल। पूरा नाम जो इसका जो होता है वो होता है क्लास फाइल। क्लास फाइल। अब इसके बारे में हम देखते हैं ये आखिर होता क्या है। इसमें क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, जैसे कि विंडो होगा और भी बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुए, ये सारे इसमें हम डेवलप करते हैं। कैसे करते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग, मतलब इसके बारे में हम जानते हैं कि इसका क्या प्रोसेस होता है। कह रहा है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ वेरी पॉपुलर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्रू व्हिच द यूजर एंड कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट। ये क्या होता है कि पहले मैंने बताया हुआ कि सी जो होता है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। कह रहा है कि इज अ वेरी पॉपुलर कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर जो होते हैं उसमें ये प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है। थ्रू व्हिच द यूजर एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशंस, मतलब कि ये क्या करता है यूजर और कंप्यूटर को दोनों का कम्युनिकेशन, मतलब एक दूसरे से जुड़ने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, मतलब उसको समझाने के लिए। जैसे कि कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से जुड़ जाना है, जैसे कि ये इंसानों की भाषा और कंप्यूटर की भाषा दोनों जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इंसानों की भाषा और कंप्यूटर की भाषा, इंसान जो समझते हैं वो अल्फाबेट समझते हैं या फिर नंबर समझते हैं, बट कंप्यूटर जो समझता है वो जीरो से लेके 0 और 1 समझता है। 0 और 1 क्या है? ये एक तरह से बाइनरी लैंग्वेज होता है। ठीक है, कह रहे हैं यूजिंग दिस सीरीज ऑफ द ट्यूटोरियल वन कैन लर्न सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रॉम द बेसिक। हम सीखेंगे क्या चीज? नॉर्मली मतलब इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बेसिक, इसका मतलब क्या होता है, किस लिए इसको यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, every topics in this tutorial is explained with the clear information and a good example। हम क्या करेंगे इस ट्यूटोरियल जो है उसके अकॉर्डिंग हम सीखेंगे इसका इंफॉर्मेशन और इसके एग्जाम्पल के बारे में, ये कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है, कैसे इसके एक्सप्लेनेशन किया जाता है, कैसे इसको रन किया जाता है, कैसे इसमें प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट है व्हाट इज सी। कह रहा है कि सी क्या है, इंपॉर्टेंट है कि सी क्या है। तो कह रहा है कि सी इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू डिजाइन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। कह रहे ये क्या है, पहले मैंने कहा हुआ था कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, लेकिन कह रहा है कि इसका डिजाइन मतलब एक ढांचा, इसको डिजाइन बनाया जाता है किस चीज का? तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का, चाहे वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर चाहे वो एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग कुछ वर्क करने के लिए हम अपनी जरूरत के अनुसार कोई सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाई डू वी सी, हमें क्यों जरूरत पड़ी ये सी की जरूरत हमें क्यों इसलिए पड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो कह रहा है कि वी यूज द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डिजाइन अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। इसमें क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, कुछ एप्लीकेशन बना सकते हैं, कुछ क्या बहुत कुछ बना सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मतलब होता है ओएस का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम का ये भी पॉइंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर ये होता क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि वैसा सॉफ्टवेयर जो ऑपरेट करे किसी भी मशीन को, जैसे फॉर एग्जांपल विंडोज। कुछ विंडोज हैं जो कैरेक्टर इंटरफेस को फेस करते हैं या फिर ग्राफिकल इंटरफेस को फेस करते हैं, और क्या है कुछ एप्लीकेशन जो उससे रिलेटेड कोई एप्लीकेशन। बहुत सारे एप्लीकेशन आपने देखे होंगे, जैसे ऑफिस पैकेज होता है, ऑफिस का स्यूट होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। ये सारे के सारे हम इसमें डिजाइन इस पे बना सकते हैं और इसको प्रोग्रामिंग इसमें हम कर सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे कि हु इन्वेंटेड सी। अब कह रहा है कि ये किसने बनाया, किसी ना किसी ने तो बनाया होगा इस प्रोग्राम को। तो कह रहा है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड इन द ईयर 1972 बाय डेनिस रिच। द डेनिस रिच he was an American computer scientist। कह रहा है कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बनाया गया था ये सन 1972 में इसको बनाया गया था। किसके द्वारा? तो डेनिस रिच के द्वारा। कह रहा है कि he was an American computer scientist। ये क्या थे? अमेरिका के कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। कहाँ के? तो अमेरिका के कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। तो कह रहा है कि वर्किंग एट द बेल लैबोरेटरी, मतलब ये लैबोरेटरी में यूज करते थे। एज अ रिसर्च अलोंग विद द किन थॉमसन, ही वाज बोर्न ऑन द 9 सितंबर 1941। कह रहे कि इनका जो जन्म हुआ था 9 सितंबर और 1941 में, ठीक है। तो कह रहे एंड लाइफ टिल्स 12 अक्टूबर 2021, सॉरी 11। कह रहे कि ये इनके जो डेथ हुई वो 12 अक्टूबर 2011, ये 2011 में इनकी डेथ हो गई, मतलब ये डेथ हो गई। कह रहे ही इज सेड टू बी द फादर ऑफ कंप्यूटर, इसलिए इनको फादर ऑफ सी कहा जाता है, मतलब इन्होंने इसे बनाया। अब इनका इमेज आप लोग देख सकते हैं, ये जो है वो डेनिस रिच है, फादर ऑफ सी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट is software used to create and execute the C program। अब इसमें क्या क्या एग्जीक्यूट मतलब किस पे हम कर सकते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर को हम इसको प्रोग्राम्स को हम बना सकते हैं, रन करा सकते हैं। तो कह रहा है कि फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन एंड द सॉफ्टवेयर यूज्ड टू क्रिएट एंड एक्जीक्यूट द C प्रोग्राम। कह रहा है कि कुछ एप्लीकेशंस हैं जिस पे हम ये सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जैसे कि टर्बो C++, GNU-C, कोडब्रेक और नेटबियस। नेटबियस आजकल ज़्यादा लेटेस्ट चल रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे कोडिंग्स का यूज किया जाता है, जैसे कि C हुआ, C++ हुआ, विजुअल बेसिक आता है, विजुअल स्टूडियो आता है, जावा के लिए आता है और बहुत सारे इसमें हम कोडिंग कर सकते हैं। बट ये दो जो हैं कंपल्सरी, ये खासकर C के लिए ही होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं C बैकग्राउंड। अब इसके बारे में इसकी हिस्ट्री क्या है सी के लिए। कह रहे कि सी इज अ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है? स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब इसमें सॉफ्टवेयर की डिजाइन क्रिएट किए जाते हैं। इट इज आल्सो नाउन एज द फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है? इसका जो फंक्शंस को काम करता है वो ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करता है, जैसे कि OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ये वर्क करता है। The C programming language was developed in the year of 1972 by Dennis Rich at the Wills Laboratory in the US at&T। कह रहे हैं कि ये 1972 में इसको बनाया गया था। किसके द्वारा? अभी हम उनके बारे में पढ़ चुके हैं, डेनिस रिच के बारे में। किसमें? तो कह रहे हैं कि बिल लैबोरेटरी का नाम था उसका, यहाँ पे वो वर्क करते थे। कहाँ पे? तो यूएस के में, ठीक है। कह रहे हैं कि इन द ईयर ऑफ 1968 द रिसर्च वाज स्टार्टेड बाय द डेनिस रिच ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक BCPL। कह रहे हैं कि उन्होंने 1968 में इसका रिसर्च किया, इसके बारे में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के बारे में उन्होंने कुछ रिसर्च किया डेनिस रिच ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक BCPL के बारे में। BCPL किससे बना? CPL से। कह रहे कि the main aim of the research was to develop a new language to create an OS called Unix। कह रहे उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनाया जिसको ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते थे उस समय कि वो एक कोई नया डिजाइन पे आया, तो उन्होंने एक नया डेवलप किया OS अभी हमने पढ़ा हुआ था। OS का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो OS उन्होंने बनाया कौन सा? यूनिक्स। उन्होंने एक पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसको विंडो कहते हैं, यूनिक्स। कहते हैं आफ्टर 4 years of research
a new programming language was created with the solution for the drawback in a language like BCPL and CPL। कह रहा है कि उन्होंने फिर उसके बाद से 4 ईयर, कह रहा है कि 4 ईयर और रिसर्च, फिर उसमें उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया 4 साल, उसमें और उसमें उन्होंने टाइम वेस्ट किया। फिर कह रहा है कि न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने के लिए कह रहा है कि वाज क्रिएटेड विद द सॉल्यूशंस फॉर द ड्राइंग बैक। कह रहा है उन्होंने एक ऐसा ड्राइंग बैक मतलब ऐसा ड्राइंग एक स्ट्रक्चर तैयार किया प्रोग्रामिंग के लिए जिसका नाम था BCPL एंड CPL, BCPL और CPL। कह रहा है कि इन द ईयर ऑफ द 1972 ये दोनों के दोनों प्रोग्रामिंग्स में से उन्होंने एक नया कोडिंग्स निकाला और उसका जो नाम रखा 1972 में वो C आया। कह रहा है कि द न्यू लैंग्वेज was introduced with the name is traditional C। उसका नाम हमने क्या रखा? C। किसका नाम रखा? BCPL और CPL के को उसमें से कोडिंग्स में बहुत सारे रिसर्च किए और उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा उसमें वर्जन उसमें निकाले और उसका नाम रखा C। ठीक है, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कह रहे हैं डेनिस रिच द 1941 और 2011। ये इनका जो लाइफ है वो 1941 से लेके 2011 तक का था। कह रहे हैं इंडियन अदर इन C 1972। ये कह रहे हैं कि इन्होंने 1972 में C को डेवलप किया, इसलिए इनका नाम फादर ऑफ C लैंग्वेज कहा जाता है। बट एक और है इनमें, जैसे इन्होंने फादर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक बनाया था, यानी कि विंडोज भी बनाया था जिसका नाम था यूनिक्स। ठीक है, अब कह रहा है कि द नेम C was selected for the sequence of a previous language B। कह रहा है कि इन्होंने C का नाम कहां से चुना, सबसे इंपॉर्टेंट है कि C की लैंग्वेज का मतलब C का नाम कहां से चुना उन्होंने। तो कह रहा है कि सीक्वेंस ऑफ द प्रीवियस लैंग्वेज B जो था लैंग्वेज यानी BCPL, जो पूरा नाम उसका था B यानी सॉरी BCPL, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फीचर्स ऑफ अ C, इससे बहुत ज्यादा एडवांस उन्होंने इसमें C में डाला उसमें प्रोग्राम्स। कहते हैं वेयर ड्राइव फॉर द BCPL B लैंग्वेज, उन्होंने B लैंग्वेज से बहुत सारे उसे एडवांस बनाया। कह रहे हैं कि the first outcome of the language was the Unix operating system that entails the Unix operating system the completely developed using a C, the programming language। कह रहे हैं कि ऐसा उन्होंने पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम था C और उसी को उन्होंने डेवलप किया, C पे ही उन्होंने डेवलप किया। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? तो यूनिक्स को उन्होंने पहला बार उसमें डेवलप किया, यूनिक्स को। ठीक है, उसके बाद से बहुत सारे विंडो चल रहे हैं, अब देखते हैं इसके बारे में। कहते हैं द फाउंडर ऑफ द C लैंग्वेज डेनिस रिच इज नाउ एज द फादर ऑफ C। ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया था कि डेनिस रिच जो है वो फादर ऑफ C के लिए है एंड आल्सो द फादर ऑफ यूनिक्स, और वो यूनिक्स के लिए भी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने C लैंग्वेज को बनाया था और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को भी इन्होंने डेवलप किया हुआ था। The C programming language is a very popular because it is a reliable, simple and easy to use, and it is the best of the almost all the other programming languages। ये क्या है? ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, बहुत इजी है। क्योंकि इसमें इजी इसलिए है क्योंकि हम कंपाइल करते हैं डायरेक्टली एरर देता है और उसको कंपाइल करने के बाद जो भी बग आता है उसका हम वहां से रेज करके बग को निकाल के उसको रन करा देते हैं। कह रहा है कि ये ऑलमोस्ट द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बाकी जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं ये उससे बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द फॉलोइंग्स आर द लैंग्वेज बिफोर द C एंड वेरियस वर्जन ऑफ अ C। क्यों इनका कैसे पढ़ा इसके बारे में देख लेते हैं। कह रहे हैं कि CPL कैसे वर्जन चेंज होते गए और कैसे इसका नाम C पड़ा। कह रहा है फर्स्ट है CPL कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द फुल नेम इज कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द CPL वाज इन्वेंटेड बाय मार्टिन लिचर at the University of Cambridge in the earlier of 1960। कह रहा है कि ये जो है मार्टिन लिचर इन्होंने ये इसे डेवलप किया था C प्रोग्रामिंग CPL को, कहां पर? 1960 में। ठीक है,
और उसके बाद से नेक्स्ट आता है BCPL। उसके बाद से उसमें कुछ और उसमें मॉडिफाई किए गए, कुछ और उसमें बदलाव लाए गए, उससे कुछ ज्यादा एडवांस किए गए, तब उसका नाम रखा गया BCPL। देखिए कॉमन क्या है, CPL है ना, और उसके पहले क्या लगा BCPL, यानी कि BCPL बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो कह रहा है कि BCPL was invented by the Martin Richard at the University of the Cambridge in the year of 1966। कह रहा है कि ये 1966 में BCPL को नया लैंग्वेज बोल लेकर आया। ठीक है, जैसे कि उन्होंने पहले बनाया था CPL प्रोग्राम्स बनाया था, फिर कब बनाया था 1960 में, फिर उन्होंने 1966 में उसमें और बहुत सारे कुछ डेवलप किए और बहुत सारे उसमें मॉडिफाई किए, और डेवलप करने के बाद उन्होंने 1966 में एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया जिसका नाम था BCPL। द फुल नेम इज बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, फिर कह रहा है कि इट वाज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एट दैट टाइम। कह रहा है कि ये उस समय का सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। ठीक है, BCPL allow the user direct access to the computer memory। कह रहा है कि उस समय ये ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था जो यूजर जो भी यूज करते थे कंप्यूटर, वो डायरेक्टली क्या कर सकते थे, डायरेक्ट अलाउ द यूजर, ये क्या कर सकते थे कि डायरेक्टली अलाउ करता था किसके, एक्सेस कर सकते थे मेमोरी को, कंप्यूटर के मेमोरी को। अब मेमोरी यहाँ पे है तो ये आपको पहले से पता है कि मेमोरी टू टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि मेमोरी में वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते थे। एक्सेस मतलब उसमें कोई भी फाइल को डालना या फिर लेना या उसमें कुछ भी ढूंढना। कह रहा है कि BCPL is the extension of CPL। कह रहा है कि इसका जो एक्सटेंशन नेम जो था वो CPL था। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बारे में और देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है B लैंग्वेज। क्या है, B लैंग्वेज। थर्ड नंबर द B लैंग्वेज। B लैंग्वेज इज derived for BCPL। It was an introduction in the year of 1969 by Keith Thompson and Dennis Ridge at the Bell Laboratory, USA। The B language is similar to BCPL। कह रहा है कि B लैंग्वेज क्या है, ये 1969 में ये डेवलप किया होता है। कौन मिलके, तो कीथ थॉम्सन और डेनिस रिच ने। कहाँ पे, तो बेल लैबोरेटरी में, इन्होंने यूएसए के बेल लैबोरेटरी में इन्होंने इसे बनाया था। ठीक है, जो कह रहा है कि द B लैंग्वेज इज सिमिलर टू द BCPL। ये BCPL का ही एक रूप था। ठीक है, फिर कह रहा है कि C, नेक्स्ट आता है 4 नंबर 6, ये सॉरी C लैंग्वेज। कह रहा है C लैंग्वेज इज डायरेक्ट फॉर द B लैंग्वेज। कह रहा है कि ये क्या है, उसका मॉडिफाई किया हुआ एक लैंग्वेज है, यानी कि C। कह रहा है कि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर ऑफ 1972 बाय डेनिस रिच एट द बेल लैबोरेटरी, USA। कह रहा है कि ये जो उन्होंने बनाया 1972 में, कहां पे, तो बेल लैबोरेटरी USA में। इन्होंने, तो डेनिस रिच ने। कह रहा है कि द C लैंग्वेज वाज मैनुअली डेवलप्ड टू क्रिएट एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स। पहले बार जब उसमें डेवलप किया गया था एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर बनाया गया था, उसका नाम था यूनिक्स। आज भी इसका यूज किया जाता है। कह रहा है कि द नेम C is given the based on the previous language B and BCPL। कह रहा है कि C का नाम कैसे पड़ा, तो based on the previous, कुछ लैंग्वेज पहले के जो थे जैसे B और BCPL, उसी में से उन्होंने सोचकर एक नया नाम रखा। The 90% of the Unix और 90% of Unix operating system code in the written in the C language। कह रहा है कि कम से कम 100% के अकॉर्डिंग, मतलब 90% जो था Unix या ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोड था वो C लैंग्वेज में लिखा गया था। The during the 1970 the C language became a very popular programming language। ये कह रहा है कि उस समय का 1970 में सबसे पॉपुलर और बहुत ही यूजुअल एक लैंग्वेज बना, जो कौन बना, तो C लैंग्वेज बना। The many universities and the organization began to create this version of a C language for this respective project। कह रहे कि बहुत सारे उस समय जैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी हुए या फिर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशंस हुए, ये क्या करते थे कि C लैंग्वेज के जो वर्जन थे उस पे ये बहुत सारे उस पे वर्क करते थे और उसको यूज करते थे। सो द C लैंग्वेज हैज गॉट अ मेनी वैरायटी एंड एट द टाइम। उसके
बाद उन्होंने क्या किया कि इसमें बहुत सारे वैरायटी थे, उसके वर्जन जो है वो चेंज करते चले गए, नाम उसका बदलते गए और उसका कुछ लेटेस्ट आते गए। लेटेस्ट इट वाज द स्टैंडर्डाइज, और उसमें बहुत सारे उसमें कुछ मॉडिफाई किए, कुछ चेंजिंग किए और बहुत सारे उसमें चेंजिंग करते चले गए। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द सी इज एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब एक डिजाइन करने की। नेक्स्ट कहता है कि एवरी सी प्रोग्राम एंड ईच स्टेटमेंट मस्ट बी इन द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। कह रहा है हर एक इसका जो भी ये स्टेटमेंट जो भी होता है उसका एक अलग ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि एवरी प्रोग्राम हैज द फॉलो जनरल स्ट्रक्चर, हर एक का एक अपना स्ट्रक्चर होता है। जैसे स्लैश स्टैटिक कमेंट, ये क्या होता है, कोई भी कमेंट देने के लिए। कह रहा है कि इट इज ऑप्शनल द जनरली यूज्ड टू द प्रीव्यू डिस्कशंस अबाउट द प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम्स के बारे में अगर हम कोई भी कमेंट देना है तो हम क्या करेंगे कि एक स्लैश लेंगे और स्टैटिक्स को हम यूज करके और जो भी चाहे उसके बारे में हम कमेंट दे सकते हैं। कमेंट देने के बाद फिर स्टैटिक्स देंगे और फिर एक वन टाइम स्लैश हम टाइप कर देंगे। ये क्या करेगा, एक कमेंट वहां पे पास कर देगा, ठीक है, लेकिन ये हिडन रहेगा। नेक्स्ट आता है द प्रिपरेशंस द कमांड। कह रहा है इट इज द ऑप्शनल जनरली यूज्ड टू इंक्लूड द हेडर फाइल, डिफाइन द कांस्टेंट्स एंड enum। कह रहा है ये क्या करता है कि हेडर फाइल को इंक्लूड कराता है। क्यों, तो जैसे यहाँ पे कोई भी हेडर फाइल हम दे सकते हैं। हेडर फाइल के बारे में हम जो पढ़ना होगा नेक्स्ट आगे वो भी पढ़ेंगे कि हेडर फाइल क्या होता है और कैसे इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है द ग्लोबल डिक्लेरेशन, इट इज द ऑप्शनल यूज्ड टू द डिक्लेरेशन द वेरियस टैग इज द कॉमन ऑफ द मल्टीपल फंक्शन। कह रहा है कि एक या फिर मल्टीपल फंक्शंस के लिए हम इसका यूज करते हैं, ग्लोबल डिक्लेरेशंस का। फिर आता है आईएनटी मेन, आईएनटी मेन फंक्शन, ये क्या है, इसको हम फंक्शंस कहते हैं। तो कह रहा है कि मेन इज द यूज द डिफाइन द फंक्शंस एंड इट इज द स्टेटमेंट इन द इंक्लूड एंड स्टार्टिंग द पॉइंट इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस। ये क्या करता है कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर वो सारे प्रोग्राम जो है वो इंक्लूड कराता है और कैसे उसको रन कराना है वो सारा उसमें उसका प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो चलता रहता है कि कैसे उसको आउटपुट देना है। कह रहा है कि विदाउट द मेन कंपाइलर डज नॉट अंडरस्टैंड फॉर द विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन स्टार्ट। कह रहा है कि अगर जब भी हम इसका यूज ना करें तो कंपाइलर नहीं समझ सकता है कि उसे हम कौन सा इंस्ट्रक्शन देना है। फिर कह रहा है कि लोकल डिक्लेरेशंस एंड एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। कह रहा है कि लोकल डिक्लेरेशंस एंड एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट आर रिटन अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। सबसे बड़ी बात है कि जब प्रोग्राम्स हम बनाते हैं तो प्रोग्राम्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट देते हैं ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है और वो चीज हम इसके अंदर दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो है और उसके बाद से सेमीकोलन का यूज हम करेंगे। तो कह रहा है कि उसके बाद से कह रहा है कि यूजर डिफाइंड द फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन सा है, तो this is cost is user defined functions. कह रहा है कि it is the optional use to the preview implementations for the user of the defined functions that already declarations ethers of the global of the local declarations part। ये क्या करता है कि लोकल के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर कह रहा है कि फंक्शंस डिक्लेरेशंस हम करते हैं, यानी कि कोई फंक्शंस हो हम इसके अंदर ही डिक्लेरेशंस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है ये भी पहले भी बता चुके हैं, फिर भी बता रहे हैं एक बार फिर से ताकि आपको याद हो जाए। कह रहे हैं सी इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज एक्सटर्नली द प्रोग्राम्स आर सिंपल एंड फिक्सिबल टू यूज। इसमें बहुत सारे कोड्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, जैसे कीवर्ड हुआ, इंटीजर हुआ, ये सारे के सारे फिक्स होते हैं, मतलब इसको फिक्स और वो चेंज नहीं होते हैं लेकिन बाकी उसके वैल्यू चेंज होते रहते हैं। कह रहे हैं इट इज द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है दैट इज द मशीन इंडिपेंडेंस एंड एक्सटेंसिव यूज टू द रिटन वेरियस एप्लीकेशन। कह रहा है कि ये क्या होता है कि मशीन को समझने के लिए, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था कि मशीन को समझने के लिए कह रहा है कि मशीन इंडिपेंडेंस,
मशीन इंडिपेंडेंस का मतलब होता है मशीन कोड या तो द कॉल इज द बाइनरी, जैसे कि बाइनरी कोड, जैसे आपको पता होगा बाइनरी कोड क्या होता है, 0 एंड 1, इस फॉर्म को वो रीड कराने के लिए यूज किया जाता है। अब क्या है, कुछ इस पे एप्लीकेशंस भी बनाए गए हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज बनाए गए हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि विंडोज में कौन कौन सा बनाया हुआ है, तो यूनिक्स है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन बहुत सारे एप्लीकेशन बनाए गए हैं इस पे, करेक्ट, एंड मेनी अदर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स लाइक ओरेकल डाटाबेस। ओरेकल डाटाबेस का मतलब होता है कि एक्सेस प्रोग्रामिंग, जैसे कि बहुत सारे डेटा जो एक जगह में एग्जीक्यूट करके रख सकते हैं, ये उसके लिए यूज किया जाता है। उसके बाद से पाइथन है, इंटरप्रेटर है, एंड मोर, ठीक है, ये सारे के सारे हम इस पे यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, एक बार हम फिर से ट्राई करके देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है। आज हमने स्टार्ट किया है जैसे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, उसके बारे में हमने जाना होगा, ये वर्क कैसे करता है, ठीक है, और ये कैसे कम्युनिकेट करता है मशीन लैंग्वेज में और ह्यूमन लैंग्वेज में। उसके बाद से आता है क्या चीज कि क्या सी क्या होता है और उसका यूज हमें क्यों करना चाहिए, उसके बारे में हमने पढ़ा हुआ। फिर वो कौन थे जिन्होंने सी को बनाया था, इसके बारे में हमने समझा। उसके बाद से हमने क्या पढ़ा कि सॉफ्टवेयर इस पे कौन से सॉफ्टवेयर पे हम और कौन से एडिटर पे हम इसको टाइप करेंगे, वो भी हमने पढ़ा कि जैसे कि टर्बो सी हुआ, C++ हुआ, ठीक है। उसके बाद से GUNC है और कोड बैंक्स है और नेटबियर्स है, इस पे भी हम इसके बारे में समझ चुके हैं। आप कह रहे हैं सी बैकग्राउंड है, जैसे मैंने सी बैकग्राउंड के बारे में आपको बताया था कि इसके हिस्ट्री के बारे में, ये कैसे बना, कहाँ पे बना, किन्होंने बनाया और कब बना और इस पे क्या क्या बना, ये सारे मैंने बता चुका है। अब नेक्स्ट है जैसे कि डायनासोर्स कौन थे, कब उनका जन्म हुआ, कब वो मरे, वो सारे के साथ मैंने आपको बताया क्या बनाया और कैसे उन्होंने डेवलप किया। उसके बाद से जैसे बहुत सारे हैं और भी बहुत सारे कोड्स हैं जो हम आगे चल के इसके बारे में और समझेंगे और आगे इसको हम करेंगे। ओके, दैट्स ऑल।